हेलो मेरे भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई। एसएससी जीडी के आपके एग्जाम समाप्त हो गए। अब आपके मन में यही बात आ रही, भैया कब आएगा आंसर की, कब होगी फिजिकल और कब होगा मेडिकल। तो सारी बातों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ इस बात तो ही बात करेंगे कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी। क्या लास्ट टाइम ही 25,000 थी और बढ़ के जाके लगभग 50,000 पे फाइनल वैकेंसी पहुंची थी। तो क्या इस बार भी ऐसे मौके मिलेंगे? क्या इस बार भी क्या ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी क्या? और एक बात और, कहां से सबसे कम कट ऑफ रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और नॉर्मलाइजेशन, लास्ट टाइम भी देखा होगा आपने कि नॉर्मलाइजेशन ने कई लोगों को बाहर कर दिया था और कई लोगों को वर्दी दिला दिया था। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है। तो आइए सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। इस कोई भी डाउट जो अभी एग्जाम दिए हो आप सभी लोग, जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में लिया है। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई सा भी डाउट रहता है, कोई सा भी क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां मैं स्वयं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो सबसे पहली बात है भाई कि एसएससी जीडी का आंसर की का लिंक। देखिए मेरे भाई, आंसर की का लिंक अगर आप देखोगे तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कर दिया था, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ था आंसर की। ठीक है, तो मेरे भाई जहां तक उम्मीद है कि आज आपका मंडे है, इसी वीक में फ्राइडे सैटरडे तक, नहीं तो आपका मंडे तक दे ही देंगे आपको, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। और आप भी देखते हो एसएससी हमेशा 3 से 4 दिन में आपका आंसर की का लिंक दे ही देता है। तो पूर्ण संभावना यही है कि इसी वीक में आपको आंसर की का लिंक आपको मिल जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो आपकी एसएससी जीडी 2023 वाली भर्ती हुई थी, उसमें भी आपने देखा था लगभग 15 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े थे। और आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होता है, देखो जब आपकी रिजल्ट आता है तो उसमें आपका 2 तरीके का नंबर होता है। एक होता है रॉ मार्क्स, एक होता है नॉर्मलाइज मार्क्स। रॉ मार्क्स वो होते हैं जो आपने अर्जित किए हैं, जो आपको आंसर की से पता चल जाएगा। लेकिन आंसर की से पता चल जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आप उसमें कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हुई हैं, उन शिफ्ट में सबका करके वो नॉर्मलाइजेशन का इनका अलग ही एक फंडा है, जो कि रियल में बताऊं तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि इस शिफ्ट के 2-4 नंबर बढ़ेंगे। वो बातें मैं तब करूंगा, आप जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिस दिन आपका आंसर की का आ जाएगी, उसके बाद मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि हाँ भाई, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, इस शिफ्ट के नंबर घटेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करनी है हमें क्या, कट ऑफ किस राज्य में कितना होगा या किस राज्य में कम होगा। तो सबसे कम आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं हमारे, वहां पर रहता है। और सबसे ज्यादा जो आपके हिंदी भाषी राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, यूपी, एमपी, राजस्थान, यहाँ की बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब आपका बहुत कम कट ऑफ गई थी। ये आपने इस बार भी ऐसा ही रहेगा जैसे लास्ट टाइम था। अब एक मेन मुद्दे की बात है, क्या कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा कम होगी या ज़्यादा होगी, इस पर हम बात करेंगे। और वैकेंसी मैंने बता दिया आपको, फिजिकल की डेट भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो मेन मुद्दे की बात है कि भाई कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा कम रहेगी या ज़्यादा होगी, इस पर बात करनी है हमें। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी कट ऑफ होती है उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। सीधी सी बात है, अगर वैकेंसी ज्यादा हो, अगर आपकी वैकेंसी ज्यादा हो, कट ऑफ, सीधी सी बात है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। पिछली बार लगभग 50,000 प्लस पद थे, इस बार लगभग 25,000 के आसपास है। एक बात को समझिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग वैकेंसी जस्ट हाफ है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मेरे भाई, पहली बात पेपर का लेवल देखेंगे मेरे भाई, तो पेपर का लेवल अगर आप कहेंगे तो लास्ट टाइम से, अगर लास्ट टाइम 20 था तो इस बार 19 ही है। यह बात आप सबको पता है जिन लोगों ने दिया है, क्योंकि हमने भी, हमारे भी स्टूडेंट हैं, हमने भी लगातार उनके टच में रहे हैं, तो हमें पता है कि पिछली बार की अगर मैं कहूँ 20 से 19 ही रहा, मतलब पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर हार्ड नहीं रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पेपर का लेवल लगभग उतना ही अप्रॉक्सीमेट रहा है। सेकंड थिंग जो मेन बात है, पिछली बार 1/4 निगेटिव मार्किंग था, इस बार 1/8 है। ये थोड़ी अच्छी बात है। अब अच्छी बात इसलिए है कि अगर 1/8 है तो बच्चों ने क्या किया होगा, रिस्क ज्यादा लिया होगा, मतलब अटेम्प्ट ज्यादा किया है इस बार। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स कम कर दिया गया है, तो अब क्या है, वो अटेम्प्ट ज्यादा करेगा। अगर क्वेश्चन में डाउट रहा है
मैंने भी बच्चों को बताया था कि अगर थोड़ा भी डाउट है, अगर आप 50-50 भी लगता है तो आपको भैया दे देना चाहिए। 50 नहीं, हम तो कह रहे 25% भी हो तब भी आपको दे देना चाहिए, क्योंकि 1/8 क्या होता है आपका 12.5% होता है। 12.5% भी लगे तो दे देना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो अगर आप देखोगे तो इस परिस्थितियों के हिसाब से अभी जो वैकेंसी अगर नहीं बढ़ती है, वैकेंसी अगर 25,000 के आसपास ही रहती है और इसमें वैकेंसी और ऐड नहीं होती है, तो यही उम्मीद है कि लास्ट ईयर जो लास्ट कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि बच्चे कई सारे कंफ्यूजन में हैं कि कितनी कट ऑफ बनेगी, तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपकी फिजिकली कट ऑफ आएगी। सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आएगा भाई, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, मैं यहां बताता हूं। सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा जिसमें 2 बातें होंगी। एक आपका रॉ मार्क्स होगा, एक आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। पूरा लेना देना आपका होगा नॉर्मलाइज मार्क्स पे। नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी, रॉ मार्क्स से कोई लेना देना आपका नहीं रहेगा। रॉ मार्क्स का मतलब हुआ कि आपने जितने क्वेश्चन सही किए उस क्वेश्चनों के कितने नंबर मिलने चाहिए, जो गलत किए उनके घट के आपको बता देगा। लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स जो होगा आपका, वो फाइनल मार्क्स आपका माना जाएगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। सबसे पहले आपकी फिजिकल कट ऑफ आएगी, जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, भाई इतने लोग को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो फिजिकल क्वालिफाई होंगे उसमें से भी फिर एक नई कट ऑफ बनेगी, जो जिसको बोलते हैं मेडिकल की कट ऑफ, जिसमें लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जितने लोग मेडिकल क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो ये 3 कट ऑफ बनेगी, 3 कट ऑफ बनती है। ठीक है, कई बार वो अलग प्रक्रिया बन जाती है कि वेटिंग लिस्ट लास्ट टाइम नहीं बनी तो इस बार भी नहीं बनेगी, वेटिंग कट ऑफ नहीं आने वाली है। ठीक है, अब बच्चे कई हो रहे हैं कि ये बताओ फिर फिजिकल कब तक शुरू होगा, फिजिकल कब शुरू होगा। जैसे सबको पता है लोकसभा के चुनाव होने हैं, और फिजिकल में काफी सारे बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत तो होती है सब कुछ मैनेज करने में। तो अगर मैं कहूँ फिजिकल, तो ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये इस वीक दे देता है, इस वीक दे देता है आंसर की, और रिजल्ट भी लगभग मंडे तक दे देता है, तो फिजिकल लोकसभा चुनाव के पहले भी करा सकते हैं, लोकसभा के चुनाव के पहले भी करा सकते हैं, क्योंकि इन्हें शायद 27 जुलाई है ना, हाँ 27 जुलाई, शायद 27 जुलाई को इन्होंने जो एसएससी का कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर में इन्होंने दे रखा है कि भैया 27 जुलाई को ये 2000 एसएससी जीडी 2024 भी इन्हें देनी है, एसएससी जीडी 2024 भी देनी है। अर्थात 27 जुलाई 2024 के पहले पहले इन्हें सारी प्रक्रिया खत्म कर देनी, सारी प्रक्रिया आपको खत्म करना है। तो आपका फिजिकल दे देंगे, फिर उसके बाद मेडिकल आपका, और फिर इसका आपका जो है फाइनल कट ऑफ आपका ज्वाइनिंग का बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जहां तक अभी तक अनुमान है, जो चीजें हैं, देखो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो, लास्ट ईयर का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो, जो मैंने कट ऑफ बताई थी अप्रॉक्सीमेट उतनी कट ऑफ गई थी मेरे भाई। तो तजुर्बा है, तो तजुर्बा इस वजह से है कि भाई चीज़ों का एनालिसिस करके तब हम सारी बातें रखते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, सारी बातें पकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब इसके बावजूद अब आपके मन में कोई डाउट हो तो बताओ यार। सारी बातें बता दी मैंने, वैकेंसी का बता दिया, फिजिकल का बता दिया, और कट ऑफ का भी मैं बता दूं। कट ऑफ का मैं अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास डाटा नहीं आ जाएगा, और इसी वजह से मेरे डाटा सही होते हैं जो मैं प्रिडिक्शन करता हूं। आंसर की आएगी, उसके बाद मैं आप लोगों से डाटा कलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, और देखिएगा बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिएगा, उतनी ही आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बावजूद अगर आपके पास मन में कोई डाउट हो, तो कोई किसी भी प्रकार का, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा, और एसएससी जीडी की एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको कोई भी खबर आपसे छूटे ना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।